एक समय की बात है, एक शांत और सुंदर गांव में एक छोटा सा चूहा रहता था, जिसका नाम था चुन्नू। चुन्नू बहुत चंचल और समझदार था। वह हमेशा अपने छोटे से बिल में रहकर इधर-उधर दौड़ता, अनाज के दाने जमा करता और अपने दोस्तों के साथ खेलता। पर गांव में एक और जीव रहता था, जिसे देखकर चुन्नू की हालत खराब हो जाती थी। वह थी मोटी और चालाक बिल्ली, जिसका नाम था शेरो। शेरो गांव के पंडित जी के घर में रहती थी। वह बाहर घूमती रहती और मौका मिलते ही चूहों को पकड़कर खा जाती। गांव के सभी चूहे उससे बहुत डरते थे। चुन्नू ने कई बार अपनी दादी से सुना था कि शेरो बहुत चालाक है, वह कभी भी चुपके से हमला कर सकती है। एक दिन की बात है, चुन्नू अपने बिल से बाहर निकला। मौसम बहुत सुहाना था। वह खेतों की ओर चला गया जहां बहुत सारा गेहूं बिखरा पड़ा था। वह मगन होकर दाने चुन रहा था कि अचानक उसकी नजर दूर बैठी शेरो पर पड़ी। शेरो बड़े ध्यान से चुन्नू को देख रही थी। चुन्नू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह डर के बजाय चुपचाप सोचने लगा, अगर मैं भागा तो ये जरूर दौड़ेगी और पकड़ लेगी। कुछ अलग करना होगा। चुन्नू ने तुरंत एक तरकीब सोची। वह बिल्कुल सामान्य तरीके से दाने चुनता रहा और धीरे धीरे एक खाली मिट्टी के घड़े की ओर बढ़ा जो पास ही रखा था। जैसे ही वह घड़े के पास पहुंचा, उसने तेजी से छलांग लगाई और अंदर छुप गया। शेरों ने ये देखा और भागी भागी वहां आई। उसने घड़े में झांका, लेकिन अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने अपनी नाक घड़े में डाली। तभी अंदर से चुन्नू ने एक लकड़ी की छड़ी से उसकी नाक पर जोर से चोट मारी। शेरो म्याऊं कहती हुई पीछे हट गई और गुस्से में दांत पीसने लगी। चुन्नू ने फिर आवाज बदली और जोर से बोला, मैं तो गांव का जादूगर चूहा हूं, जो बिल्ली को मेंढक बना सकता है। शेरो डर गई। उसने फिर झांकने की हिम्मत नहीं की और वहां से भाग गई। घड़े से बाहर निकलकर चुन्नू खूब हंसा। उस दिन के बाद शेरों ने चुन्नू के आसपास आना भी छोड़ दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद चुन्नू ने सोचा कि डर से हमेशा नहीं जिया जा सकता। उसने गांव के सारे चूहों को इकट्ठा किया और कहा, हमें डर डर कर नहीं जीना चाहिए। अगर हम सब मिल जाएं, तो शेरों जैसी बिल्ली भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सब चूहों ने उसकी बात मानी। उन्होंने एक योजना बनाई। जैसे ही शेरों पास आएगी, सब मिलकर शोर करेंगे, कुछ उसके ऊपर चीजें गिराएंगे और भागने के रास्ते बना लेंगे। उन्होंने एक घंटी भी पंडित जी के घर में चुपके से शेरों की गर्दन में बांध दी, जिससे उसकी हर हरकत का पता पहले ही चल जाए। अब शेरों जब भी चलती, टन-टन की आवाज आती और सारे चूहे पहले ही सतर्क हो जाते। शेरों परेशान होकर गांव छोड़कर चली गई। इस तरह चुन्नू की समझदारी और एकता के जरिए गांव के सारे चूहे सुरक्षित हो गए। अब वे बिना डर के खेतों में खेलते, खाते और खुश रहते। सीख: एकता में बल है और संकट में भी समझदारी से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी मात दी जा सकती है। Thanks for watching. Please like and subscribe the video.